केजीएफ चैप्टर 2 ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। शुरुआती पहले सप्ताह में ही 400 करोड़ का कारोबार करने वाली देश की पहली फिल्म बन चुकी है केजीएफ चैप्टर 2। खून से लिखी हुई कहानी है। केजीएफ 1 की ही तरह केजीएफ 2 भी कमाई के लिहाज से जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर केजीएफ में ऐसा है क्या कि लोग इस फिल्म के दीवाने हो गए हैं। क्या इस फिल्म का रियल जिंदगी से कोई सरोकार है? तो आज हम आपको बताते हैं कि केजीएफ की कहानी आखिर है क्या और कैसे रियल जिंदगी के एक रॉबिन हुड पर बनी ये फिल्म लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। हिंदुस्तान के दक्षिण के एक राज्य कर्नाटक के कोलार में मौजूद सोने की खदानों को कभी कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी केजीएफ कहा जाता था। देश का 95% सोना इन्हीं कोलार की खदानों में था। बताया जाता है कि इन खदानों में इतना सोना था कि अंग्रेजों ने कई सालों तक दिन रात यहां से सोना निकाला, फिर भी सोना खत्म नहीं हुआ। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 121 सालों के इतिहास में इन खदानों से लगभग 900 टन सोना निकाला जा चुका है। 1873 में अंग्रेजों ने मैसूर के महाराजा से केजीएफ से गोल्ड माइनिंग का लाइसेंस हासिल किया और ब्रिटिश कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स ने 2 फरवरी 1875 को केजीएफ से सोना निकालने की शुरुआत की। उसके बाद देश के आजाद होने तक लगातार अंग्रेज यहां से सोना निकालते रहे। इन्हीं सोने की खदानों में कब्जे को लेकर शुरू हुआ गोल्ड माफियाओं का दखल और यहीं से शुरू हुआ सोने में तस्करी का खेल। उन्हीं में से एक रियल किरदार था रावड़ी थंगम। थंगम को वीरप्पन के बाद सबसे बड़ा तस्कर माना जाता है। थंगम एक कुख्यात अपराधी था जिसे 1997 में पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था। इस फिल्म में भी एक ऐसा ही किरदार है रॉकी भाई। फिल्म जो एक युवा अनाथ की कहानी को चित्रित करती है, वो मुंबई में पला बड़ा और एक गैंगस्टर बन गया। कोलार गोल्ड फील्ड्स पर कब्जा करने के लिए कर्नाटक गया। उसी रॉकी का चरित्र उपद्रवी थंगम से काफी मिलता जुलता है। यही वजह है कि थंगम की मां पॉलिना ने केजीएफ चैप्टर 2 पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि फिल्म के पहले भाग की ही तरह उनके बेटे थंगम को नकारात्मक रूप में दिखाया जा रहा है। लेकिन केजीएफ फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील ने इनकार कर दिया कि फिल्म थंगम पर आधारित है। कहते हैं कि कोलार की खदानों के आसपास के इलाके में थंगम की इमेज एक रॉबिन हुड के रूप में थी। थंगम की मौत से पहले उसके लिए एक लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। उसके बाद थंगम पुलिस के निशाने पर आ गया और महज 25 साल की उम्र में 27 दिसंबर 1997 को आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले के कुप्पम में केजीएफ पुलिस द्वारा मारा गया। लेकिन रियल जिंदगी में रॉबिन हुड थंगम आज केजीएफ 1 और 2 के रूप में लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। अस्तित्व न्यूज के लिए प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।